सोचिए अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ 45 दिनों में किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? बहुत से लोग कहेंगे कि यह नामुमकिन है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी उस शक्ति को महसूस ही नहीं किया जो उनके अंदर ही कहीं छिपी हुई है। तो आज हम एक ऐसे ही रास्ते को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही करने का वादा करता है। तो सवाल बहुत सीधा है। क्या सच में 45 दिन काफी हैं एक इंसान को पूरी तरह से बदलने के लिए? आइए इस सफर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये साहसी दावा किस बिना पर किया जाता है। देखिए, इसे साफ साफ कहा गया है, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये एक अग्नि परीक्षा है, एक ऐसी आजमाइश जो एक आम इंसान को एक योद्धा में बदल सकती है। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि उस दुश्मन से है जो हम सबके अंदर ही बैठा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 45 दिन की अग्नि परीक्षा, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बदलाव की बुनियाद आखिर है क्या। तो इस चैलेंज का जो सबसे बड़ा वादा है वो है एक बुनियादी बदलाव का। ये सफर है एक साधारण इंसान से जो अपनी आदतों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जैसा कि बाईं ओर दिख रहा है, एक योद्धा बनने का जो अपने मन का मालिक है, जैसा कि दाईं तरफ है। अब इस पूरे सफर के केंद्र में जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रह्मचर्य का। देखिए, ये सिर्फ परहेज नहीं है, बल्कि ये 45 दिन का एक ऐसा अनुशासन है जो हमारी सबसे कीमती जीवन ऊर्जा को बचाने और उसे एक नई दिशा देने पर फोकस करता है। आइडिया ये है कि इस ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय इसे अपने दिमागी, जिस्मानी और रूहानी विकास में लगाया जाए। चलिए, अब आते हैं पहले हफ्ते की लड़ाई पर। यह सबसे बड़ी, सबसे पहली रुकावट है। असली परीक्षा तो असल में यहीं से शुरू होती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। लगभग 80% लोग, जी हां 80% लोग हार मान लेते हैं, और वो भी सिर्फ पहले 7 दिनों के अंदर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहली आजमाइश कितनी ज्यादा मुश्किल है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये पहले हफ्ते के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध को दिखाती है। जरा ध्यान से देखिए। दूसरे ही दिन दिमाग अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। तीसरे दिन तक आते आते शरीर और मन की खींचतान बहुत तेज हो जाती है। छठा दिन सबसे कठिन इम्तिहान लेकर आता है, जब पुरानी आदतें पूरी ताकत से वापस आने की कोशिश करती हैं। और फिर 7वें दिन मिलती है पहली बड़ी जीत। अच्छा, तो मान लीजिए कि पहले हफ्ते की जंग किसी ने जीत ली। इसके बाद चुनौती एक नए और ज्यादा धोखेबाज दौर में दाखिल होती है। दूसरा, तीसरा और चौथा हफ्ता, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। इस दौर में मन के अंदर एक गहरा शक पैदा होता है। मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं? और ये शक इतना मजबूत होता है कि जो लोग पहले हफ्ते टिक गए थे, उनमें से भी 90% लोग यहीं पर आकर हार मान लेते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग कुछ जाल बुनता है, कुछ पेच बनाता है, जैसे अहंकार का जाल, मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, या फिर ये भ्रम कि एक अच्छी जिंदगी के लिए ये सब जरूरी नहीं है। पुरानी आदतें अचानक से जोर मारने लगती हैं, और कभी-कभी अजीब सपने भी आते हैं जो असल में अवचेतन मन का एक टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई 21वें दिन तक पहुंच जाता है तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आधा सफर पूरा हो चुका है। यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मन के शुरुआती विरोध पर जीत हासिल हो चुकी है और इच्छा शक्ति में एक बड़ा बदलाव आ गया है। तो जब ये मुश्किल दौर पार हो जाता है, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब वो शक्तियां जागना शुरू होती हैं जो अब तक अंदर ही सोई हुई थी। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। जरा इस चार्ट को देखिए कि कैसे 3 खास चीजों में जबरदस्त उछाल आता है। एक तो है मानसिक स्पष्टता, दूसरा है गहरा आत्मविश्वास, और तीसरी चीज है ओजस, यानी एक तरह की रूहानी शक्ति। और यहीं से वो नतीजे मिलने शुरू होते हैं जिन्हें लगभग सुपरनैचुरल कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक अलग ही प्रेजेंस और एक भारी आवाज की, लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को समझने की काबिलियत की, और हर तरह के डर और झिझक के खत्म हो जाने की। और फिर नजरिए में एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव और समाज के दबावों में फंसे रहने के बजाय इंसान सब कुछ एक दूरी से, एक दर्शक की तरह देखने लगता है। ये समझ आने लगता है कि ये दुनिया सिर्फ एक लीला है, एक नाटक है। चलिए, अब आते हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, यानी आखिरी चढ़ाई। ये अंतिम 10 दिन हैं जहां इस बदलाव पर पक्की मोहर लगती है।
ये सीक्वेंस हमें बताता है कि इन आखिरी दिनों में क्या क्या होता है। ऊर्जा के एक जबरदस्त शिखर का अनुभव होता है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ध्यान बहुत गहरा हो जाता है, इंसान को अपने जीवन के असली मकसद का पता चलता है। और हाँ, एक आखिरी परीक्षा भी होती है, जब पुरानी इच्छाएं आखिरी बार जोर लगाती हैं। फिर आता है 39वां दिन। इस दिन ओजस उभरता है। ये कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक रूहानी चुंबक है। अंदर की शक्ति और करिश्मे की एक ऐसी आभा जो अपने आप दूसरों को अपनी ओर खींचती है। और फिर ठीक अंत से एक दिन पहले 44वें दिन पुनर्जन्म जैसा एक गहरा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे पुराना मैं पूरी तरह से खत्म हो गया है और किसी बिल्कुल नए इंसान का जन्म हुआ है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं 45वें दिन पर, वो दिन जब इस अग्नि परीक्षा का नतीजा सामने आता है। एक योद्धा का पुनर्जन्म होता है। ये टेबल इस जबरदस्त बदलाव का सार है। देखिए, कहाँ एक इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम था और कहाँ अब वो अपनी इच्छा शक्ति का मालिक है। कहाँ वो बस जिंदगी पर रिएक्ट कर रहा था और कहाँ अब वो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। तो 45 दिनों के आखिर में जो मिलता है वो सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं हैं। ये तो पहचान का ही एक नया रूप है। वो इंसान अब वो नहीं रहता जो उसने शुरू किया था। वो अब अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है। तो 45 दिन का सफ़र यहाँ पूरा होता है, लेकिन एक आखिरी बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल सिर्फ उस यात्री के लिए नहीं है, बल्कि शायद हम सबके लिए है। क्या इस रास्ते पर चलना जारी रहेगा या वापस पुरानी राह पर लौट जाएंगे? ये सवाल है बदलाव के प्रति सच्ची लगन का।